ना कर, हम नाला के कीड़ा है बाबू, हम लोग के नहीं दे पाएगा। दलित चाहे हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान ही क्यों ना हो, वो दलित ही रहता है। पठान का नाम बदनाम हो जाएगा कि बक्खो से क लिया है, फन्ना का लड़का बक्खो को उठा के लिया यार। कैसे बोल के निकल गया कि नहीं कर सकते बक्खो समाज में? क्या बोले दीदी, बक्खो जात खराब नहीं होता। सदियों की अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी पीढ़ियों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। महात्मा गांधी की कही ये बात आजादी के 77 साल बाद भी बिहार की राजधानी में प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ती है। ना नेता है ना विधायक है, तो बिना कुछ आगे बढ़ता है। हम लोग के समाज में कोई है ये नहीं है, एगो चपरासी तक के न मिलेगा। गरीब आदमी नाला पर रह रहा, देखिए कैसे नाला पर, ऐसे आप रहिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाइए कि यहाँ पर रहेला, 1 घंटा खाली बिताइए यहाँ पर ही, नीतीश कुमार यहाँ पर ही नहीं रहेगा। लालू जी के बेटा को बुलाइए यहाँ पर, भाषण देता है बड़का बड़का, सब अपना पावर देखता है, पैसा कमाना जानता। हम बाहुबली है, मोदी जी में लड़ाई है, लालू में लड़ाई है, कहाँ में लड़ाई है, यहाँ गरीब बीच में जाएगा। नेता अपना कर्तव्य समझ के यहाँ देखने, समझने, सुनने नहीं आते। आते तो आज ऐसे रहते हैं। तुम भर पेट खा कर जीते हो, तुम भर पेट खा कर जीते हो, हम आधा पेट खा मरते हैं कहाँ, 2 धन वालों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं कहाँ, 2 धन वालों से जाकर। काकी, बक्खो लोग का घर कहाँ? इधर में। यहाँ कितने घर होंगे ऐसे बक्खो समुदाय के लोगों के? 200 घर। 200 घर? हाँ। हम लोग थोड़ा बिछड़ा जात में से गिने जाते हैं। हम लोग कोई मतलब वैल्यू ना, मतलब नहीं, सरकार उकार मतलब कुछ नहीं करता हम लोग। दलित मुसलमानों में आपकी गिनती होती है ना? हाँ। नमस्ते काका, क्या नाम हुआ आपका? आपका बजरी। थोड़ा सा बक्खो समाज के बारे में आप बताएंगे हमें? बक्खो समाज मांगने खाने वाले, आज तक हम लोग घुरंतु रह गए। बाकी आज तक कोई सरकार, कोई मंत्री विधायक हम लोग के साथ नहीं दिया। ना नेता है ना विधायक है, तो बिना कुछ आगे बढ़ता है। हम लोग के समाज में कोई है ये नहीं है, एगो चपरासी तक के न मिलेगा। वो जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुसलमानों में भी जो दलित मुसलमान या पिछड़े हुए मुसलमान होते हैं, उसमें बक्खो समुदाय के लोग आते हैं। और मतलब वैसे ही मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस समुदाय से आने वाले लोगों के लिए जगह ही नहीं है। हम लोग की जो समस्या, मांगने खाने वाला, बधाई मांगते हैं, बाबू होता है, शादी होता है, वहाँ गाते हैं बजाते हैं। अच्छा, आप गाने बजाने जाते हैं? हाँ। अच्छा। एगो हिंजड़ा अलग होता है, बक्खो बखैनी अलग होता है, हिजड़ा अलग होता है। हिजड़ा 4 गो 5 गो से गाता है। हाँ। हम लोग एक अकेले जाएंगे चाहे 2 लेडीज जाएंगे। आपने कहाँ से ये गाना सीखा? अब हमारे दादी गाई तो मेरे माँ गाई तो हम उससे सीखे। और क्या, हमको कुछ गा के सुनाएंगे? क्या क्या गाते हैं आप लोग? जैसे 1-2 धन वालों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं कहाँ, 2 धन वालों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं कहाँ, 2 धन वालों से जाकर। धान गेहूं में हमें पैदा करते, फिर भी लंगा भूखे मरते। धान गेहूं में हमें पैदा करते, फिर भी लंगा भूखे मरते। तुम भर पेट खा कर जीते हो, तुम भर पेट खा कर जीते हो, हम आधा पेट खा मरते हैं कहाँ, 2 धन वालों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं कहाँ, 2 धन वालों से जाकर। बाथरूम नहीं है बेटा। हाँ, बाथरूम नहीं है, बढ़िया से रहे के साधन नहीं, झोपड़ी में रहते हैं। अपना घर दिखाएंगे आप हमको? यही घर तो है। चलिए। यही घर तो है, कोई चीज का लगा नहीं। देखिए कोई चीज के साधन नहीं, एकदम गरीब है।
ये घर आपका क्या प्रधानमंत्री वाला बना है? नहीं, अपने से कमा कमा के कुछ लाला के ईटा थोड़े थोड़े कर करके बनाए हैं। हाँ, ये चप्पल पहनता है। नहीं नहीं नहीं, यही सब देखिए, खोलिए लगे, देखिए गरीब के घर, देखिए ऐसा घर में हमनी के गुजारा करते हैं मैडम। हमनी कोई सहारा नहीं सरकार दे रहा है, कुछ न फंड दे रहा है। सागर सुनते हैं कि बहुत फंड आता है, हमनी के कोई फंड ना आ रहा है। जो लोग भी छोटे शहरों में पले बड़े होंगे वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि घरों पे पुराने कपड़े के बदले बर्तन देने के लिए फेरी वाले आया करते थे। वही काम ये बक्खो समुदाय के लोग करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस समाज के ज्यादातर लोग आज भी कपड़े लेकर आते हैं, उसके बदले बर्तन देते हैं। बर्तन दे के कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेके आते हैं तो 30 तक गिनती से कोई व्यापारी ले जाता है, वो बिक्री हो जाता है। अच्छा, 200-400 बचता है तो बाल बच्चा के पेट पाल लेते हैं। वो जो कपड़ा लेकर आते हैं उसको फिर वो बेचते हैं, वो ये बता रही है। दूसरा, यहाँ की महिलाएं सोहर गाने जाती हैं। सोहर गा के जो भी बधाई मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी जेवर या कपड़े वगैरह मिलते हैं, उससे इन लोगों का जीवन चलता है। तो वो अपना घर दिखा रही थी कि देखो ये 3 कमरे का घर है और इस एक घर में 12 लोग रहते हैं। किस तरह रहते हैं, किस व्यवस्था में रहते हैं, ये मुझे लगता है कि कैमरा ज्यादा जस्टिफाई करेगा, शब्द कम पड़ेंगे। इस समुदाय से आने वाले ज्यादातर लोग अति पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस है, उस कैटेगरी में इस समुदाय के लोगों को रखा गया है। और उसकी वजह यही है कि ये न केवल सामाजिक सूचकांक में बहुत पीछे हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी ये बहुत ही कमजोर वर्ग से आते हैं। आप इनके घर देखेंगे, जिस जगह पर ये रहते हैं उसे देखेंगे, उन गलियों को देखेंगे तो आपको वो क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। मैं कोई ऐसे मोहल्ले में नहीं खड़ी हूँ, मैं कोई ऐसे इलाके में नहीं खड़ी हूँ जो सरकार की पहुंच से या राजधानी से बहुत दूर है। ये शहर जो पटना है, राजधानी है, उसके बीचों बीच पड़ने वाला कमला नगर मोहल्ला है। और बिल्कुल आप इस मोहल्ले से 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको चमचमाती हुई सड़क दिखेगी, इश्तिहार दिखेंगे। जो राजधानी की कल्पना आप करते हैं वैसी राजधानी की तस्वीर आप दिखेगी। लेकिन जैसे ही उस मेन गली से हट के आप अंदर आएंगे, 10 या 15 कदम ही चलकर पहुंचेंगे, तो आपको एक दूसरे पटना, एक दूसरे शहर की तस्वीर नजर आएगी। जैसे अब देखिए, ये घर है, मेरे 1 हाथ डिस्टेंस पे घर, और ठीक 1 हाथ डिस्टेंस पे यहाँ पे सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है, नगर निगम का गाड़ी और ये सब? कोई ना मैडम, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है एक कूड़ा उठाने के लिए। कूड़ा उठाने ना ये आते है ये जा। हाँ हाँ, हम लोग के कितना महक लगते है, कोई ना उठावे आवे। क्या करी, पसहु नरक में रहा तनी, कमाता खाता बानी, इसीलिए दिया दिन अपन पकावा तनी खाता नहीं। क्या करी, पेंशन कुछ ना हम लोग को मिले, हमारा कुछ ना मिलेगा। जहाँ खड़े रहना बहुत दूभर हो रहा है। बस कैमरे पर तो आप बस देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ जब मौजूद हूँ तो मैं महसूस कर पा रही हूँ, सांस तक लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत ही ज्यादा दुर्गंध है। ऐसे ही माहौल में कोई ना आती है, कोई ना झाड़ू वाला, कोई ना ये गली में झाड़ू वाला, कोई ना ये गली में ढुकता है, कोई ना। वो ये बता रही है कि झाड़ू लगाने के लिए भी यहाँ कोई नहीं आता है। और इतनी ज्यादा दुर्गंध है कि हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन इस दुर्गंध के बीच ये लोग यहाँ रोज ऐसे ही रहते हैं। यही वो खाना पका रही है और सामने आप लोग स्कूल जाते हो? नहीं? क्या नाम है आपका? हाँ, रौनक। और आपका? हमको यही नाम। आपका नाम रौनक है और इनका नाम क्या है? रोजी। रोजी। और आपका? राजी। हाँ, रोजी मेरा नाम है। रोजी आपका नाम है। और आपका क्या है? राजी। राजी। तीनों बहन है, इसका नाम शबनम। शबनम है इनका। कचरा से हम सबको परेशानी है। कचरा से परेशानी है? हाँ, यहाँ पर कचरा हट जाता तो हम लोग बढ़िया से रहते हैं। वहाँ तक कोई कचरा यहाँ नहीं आता। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भैया, हम आपका मोहल्ला देखने के लिए आए थे, यहाँ के लोगों की दुख तकलीफ सुनने के लिए आए थे। सबसे दुखे तकलीफ में आप क्या बोले, किसको बोले, किसको सुख है दीदी? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सैयद। क्या दुख तकलीफ है आपको? खासी दुख तकलीफ है, वही कमाते खाते वही दुख तकलीफ है। और क्या काम करते हैं आप? फेरी करते हैं। फेरी करते हैं बर्तन का। ये सारे आपके फेरी के लाए हुए कपड़े टंगे? हाँ, सब फेरी का। फिर ये किस काम में आता है? मतलब जब आप लोग जिसको बेचते हैं? पहनने में काम देता है। कोई गरीब आदमी लेता है 10-20 कमाने में तो शर्म तो ना है दीदी। सूटर है, साड़ी है, सूट सलवार है, कुर्ती है, हाँ, ये सब पहनता है। पहन के ले लेता है, पहनने के लिए।
हम लोग यही बचपन से रोजगार कर रहे हैं। आपके बाबा भी यही काम करते थे? हाँ, पापा भी यही करते थे। हाँ, पापा भी यही करते थे। आप अपने बच्चों के लिए क्या सपना देखते हैं? क्या देखेंगे, जो है गरीब आदमी वही सपना देखेंगे। अभी जा रहे कमाने के लिए, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, पेट कहाँ चलेगा। देखिए अभी जा रहे बच्चे कपड़ा पुराना, देखिए सब सूटर ले लिए हैं, जा रहे। शास्त्री घर जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं उधर है। हाँ। काची बोलता है चिड़िया खाना। हाँ। वही सब में जा रहे, झोपड़ी पट्टी बेचे भी आता है सब लोग, काम करके दाई के 12 बजे बर्तन उर्तन धोवे दाई काम, उसी के जा रहे हैं देने के लिए, बेचेंगे 10-20 में, इसी से बाल बच्चा के खिलाएंगे, पेट भरेंगे। कैसे, पैदल जाएंगे आप? हाँ, पैदल जाएंगे। कितना दूर होगा यहाँ से शास्त्री नगर? कम से कम 8-10 किलोमीटर होगा जरूर। 10 किलोमीटर। आपका क्या नाम हुआ? दादीमुन्निसा। हाँ, दादीमुन्निसा। हम बक्खो लोग, हम लोग जात के प्रदेश। हाँ, हम लोग पठान। तो बक्खो और पठान अलग अलग होते हैं? हाँ, हम लोग मांगने खाने वाला आदमी है, कहीं भी मांग सकते हैं। और वो दीदी लोग क्या करते हैं? वो लोग मांगने वाला आदमी नहीं है, जिम्मेदार हो गए हम लोग। हाँ, जिम्मेदार जमींदार लोग हैं। हाँ, हम लोग मांगने खाने वाले तो ना बोल रहे, हम लोग फेरी फकीरी वाला है, ये लोग खरीदने वाला है। तो बक्खो और पठान में क्या अलग अलग हुआ? अलग अलग हुआ, बहुत फर्क। नवाब हो गया। हाँ, हम छोटा हो गया, हम लोग छोटा हो, बड़ा हो गया, बच्चा हो गया। तो आप लोगों में और उनमें शादियाँ होती है? हम लोग से ना, वो अपना जात में करेगा, अपना जात में करेंगे, उससे नहीं करते ना होता है हम लोग में शादी के। एक में शादी नहीं होता है? क्यों? अब वो हम पठान हो, बक्खो है, तो बक्खो का नाम कैसे बदलाम हो जाए? पठान का नाम बदलाम हो जाएगा कि बक्खो से क लिया है, फन्ना का लड़का बक्खो से क लिया है, बक्खो को उठा के लिया, ऐसे शिकायत हो जाता है। यही बात है कि पठान को ऊपर माना जाता है और बक्खो और इनको नीचे माना जाता है। पठान क्या बोले दीदी, चलिए सब एक के मान के चलिए। पठाने है तो सामंत भादों के भी दुब्बर है, नहीं रहता है, वही बात खत्म। हाँ, हम लोग नहीं करेगा शादी ब्याह, भी बोले कि निकले ना आप दीदी, कैसे बोल के निकल गया कि नहीं कर सकते बक्खो समाज में, वही बात बोले कि नहीं कर पाता। बक्खो जात खराब नहीं होता। धन पाकर ऐसे फूल गयो, दाया धर्म के भूल गयो। धन पाकर ऐसे फूल गयो, दाया धर्म के भूल गयो। कुछ यान जान क्या ध्यान नहीं, हम रात मुसीबत साथ हैं कहा, दो धन वालों से जाकर हम भी दुनिया में रहते हैं क्या, दो धन वालों से जाकर। इस गली, इस मोहल्ले, इस समाज तक पहुंचने का, इनकी ज़िंदगियों को ज़रा करीब से देखने का हमारा मकसद यही है कि जो बिहार की 17% आबादी है मुसलमानों की, उसमें से भी जो 10% मुसलमान हैं वो पसमानदा मुसलमान ही हैं, मतलब पसमानदा मुसलमान कैटेगरी में ही उनको रखा जाता है। ये वो मुसलमान हैं जो मुसलमानों में भी सबसे पिछड़े माने जाते हैं। दलित मुसलमान इनके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जैसे हिंदू समुदाय या बाकी सारे समुदायों में दलितों को जो आरक्षण मिला हुआ है, जो सरकार की तरफ से उनके लिए कोशिशें की जाती है अपलिफ्टमेंट के लिए, वो दलित मुसलमानों के लिए अभी लागू नहीं होती। मतलब इनको सरकार से दलित होने का जो दर्जा है या उसके तहत मिलने वाली जो योजनाएं हैं वो अभी इन तक नहीं पहुंचती है। मतलब क्योंकि इनको माना ही नहीं गया है ये दलित मुसलमान हैं, वो रिकॉग्निशन ही नहीं मिला है या उस तरह से इनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता है, तो वो योजनाएं भी इन तक नहीं पहुंचती है। लेकिन सामाजिक स्थिति में ये भी बिल्कुल वहीं खड़े हैं जहां पर हिंदू समुदाय के दलित खड़े हैं, वहीं पर ही मुसलमान समुदाय के दलित भी खड़े हैं। ये क्या बना है अम्मा? ये सब शौचालय टूट गया, ये सारा शौचालय। हाँ, तो ये ऐसा क्यों हो गया, खराब कैसा हो गया? सरकार के नजर में नहीं लौक रहा तो ये भर गया रहा। हाँ, तो वार्ड कमेसरी बनाया। अच्छा, ये पूरा भर गया था। हाँ, वो ड्रेन का सिस्टम, नाला में जाने का सफाई का सिस्टम नहीं था। तो ये पूरा ऐसे ही बर्बाद है। हाँ, बर्बाद है। फिर ये नया शौचालय बना। हाँ, नया शौचालय। वो ये वाला दिखा रही है कि जो अभी ओपन वॉशरूम्स दिख रहे हैं ना, ये पहले बने थे, क्योंकि इसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था तो ये भर गया, बंद हो गया। अब ये बना है। इसमें कितने शौचालय है अम्मा? 12 है। 12। तो ये जैसे अभी इसको तोड़ा नहीं, हटाया नहीं, इसका सफाई नहीं हुआ, तो इसके कारण बदबू नहीं आता है इधर? अब बदबू आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? ये सरकार के नजर में है,
वार्ड कमेसर का नजर मनु है, जो मुखिया जिसका नजर मनु है, मुखिया का तो करना चाहिए ना। तो मुखिया एगो बना के दिखला दिया, हम लोग को मोहक लगे, चाहे मरे चाहे जिए, रहना तो है ये हम लोग के जाए। मुखिया लोग के नजर में है ये नहीं है, खाली मुखिया कोई हमको वोट जिताओ। वोट किस काम में जिताओ? एगो वोट है जो निकल रहा उसी के दे दो। सरकारी सुविधाएं इन मोहल्लों तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सरकारी इश्तिहार और वोट मांगने के लिए जो सारी अपील है वो पहुंच जाती है। और सिर्फ एक पार्टी नहीं, आपको हर पार्टी का झंडा दिखेगा यहाँ पर। ये मेरा नानी का घर है। हाँ, ये मेरा नानी का घर है। आपकी नानी का घर है? मेरे नाना नानी इसमें रहता है। यहाँ इसी में रहता है, वो पहाड़ से। नाना नानी इसमें रहते हैं? गाय भैंस बकरी है। अच्छा, गाय भैंस बकरी यहाँ रहती है और यहाँ नानी रहती है। नाना नानी रहती है। आइए पहाड़। यहाँ पर इंसान की जिंदगी और जानवर की जिंदगी, इसमें कोई फर्क नहीं है, और उसी का ही सबूत ये घर है। एक कमरा वो है जिसमें जानवर रह रहे हैं, और ठीक उसके बगल में कमरा वो है जिसमें इंसान रह रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा आपको। एक जैसी जमीन, एक बराबर कमरे और लगभग एक बराबर सुविधाएं। बस वो जमीन पर सो रहे हैं, इनके सोने के लिए एक खाट लगा है। यही इनका किचन है, यही इनका बेडरूम है, यही इनका हॉल है, यही इनका सब कुछ है। अम्मा, ये आपका घर है? हाँ, मेरी है। अच्छा, आप भी क्या फेरी वाला काम करते हो? हाँ। हम लोग आप लोगों का घर देखने आए, मोहल्ला देखने आए, बक्खो लोग कैसे रह रहे हैं ये थोड़ा समझने के आए। ऐसे ही तो ऐसे ही रह रहे। आपके घर वाले भी यही काम करते हैं? यही सब फेरी करते हो, कुछ फेरी करते। आप भी जाते हो फेरी पे? फेरी करते हैं, बर्तन बेचते, बर्तन बेच के लाते, कपड़ा पड़ा लाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हसीबन खातून। हसीमा खातून। क्या उम्र हुआ होगा आपका? 50 से बेसी हो गया होगा। 50 साल है। काची भाभी, किस चीज के लिए वीडियो बना रहे? हम देखने के लिए आए हैं। हमने सुना कि पटना में भी बक्खो लोग रहते हैं। हाँ। तो बक्खो लोग कैसे रह रहे हैं, उनके जीवन में क्या समस्या परेशानी है, तो वही देखने समझने सुनने के लिए आए हैं। पानी भर। आपका क्या नाम हुआ? मैं अंदर आ जाऊं? आ जाइए। मुझे बकरी मारेगी तो नहीं? नहीं, हम नहीं बोल सकते मीडिया। क्या बना रही हो आज? दाल भात भुजिया। सब बनाना आता है जी। कैसे सीखी? दादी सिखाई है। तो निखत को स्कूल स्कूल गई है कभी निखत? नहीं। जी जी गए थे, फिर छोड़ दिए। कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी? 5 तक। 5 तक? जी। क्यों छोड़ दिया? खुद का फैसला था या कोई वजह थी, कोई मजबूरी थी? क्यों छोड़ा स्कूल? अम्मा क्यों छोड़ा निखत में पढ़ाई? घर में खाना भी पकाना है, कोई करे वाला भी ना, इसीलिए जो बात है हकीकत बोलते, झूठ झूठ नहीं बताते। तो निखत और उसके भाई सबने पढ़ाई छोड़ दी। निखत ने घर के कामों की वजह से, भाइयों ने फेरी वाले काम की वजह से, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। आपका क्या नाम हुआ भैया? जहांगीर जी। आप भी यहीं के ही है, इसी मोहल्ला के? मोहल्ले में नहीं, मेरा घर तो आलमगढ़ है। आप बस बेचने आते हैं? जी हाँ, यही मोहल्ला बहुत बड़ा है। गांधी मैदान जितना है ना, गांधी मैदान जितना है ना, उससे भी बड़ा है ये मोहल्ला। गांधी मैदान से भी बड़ा है? पता ही नहीं चला। मुंबई में जैसे धारावी है, उसी तरह ये पटना का सबसे बड़ा स्लम एरिया ये बता रहे हैं। जितना बड़ा गांधी मैदान है, जहाँ पर आपने अक्सर नेताओं की रैली सुनी होगी, जहाँ अमूमन यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग रनिंग करने जाते हैं, जितना बड़ा वो एरिया है ये बता रहे हैं, उतने ही बड़े इलाके में ये पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन, बक्खों के अलावा और कौन कौन लोग रहते हैं? पदवान है, दुसाद है, रहते हैं। मुस्लिम में भी है, बक्खो लोग रहती है, बहुत पासवान है। हाँ, पदवान भी, दुसाद भी है। तो कहीं बामन, राजपूत, भूमिहार ये लोग दिखते हैं इस मोहल्ले में? उतना तो उन लोग नहीं नजर आते हैं। नहीं उतना वो लोग नहीं रहते। नहीं, उन लोग नहीं रहते। उन लोग रहते तो हम बताते ना आपको। हम तो घूमते हैं ना मोहल्ले में, ऐसा नहीं है, इसी के लिए बता दिया आपको। मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हर धर्म के जो दलित लोग हैं वो यहाँ उन लोग रहते हैं, और कोई नहीं रहता। आप बहन है उनकी? सगी बहन लगती है? हाँ। आप भी, वो कहाँ से है? अलीगंज से? आप भी उधर ही रहते थे पहले, फिर शादी यहाँ हो गया?
तो वहाँ ज्यादा अच्छा लगता था या यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? यहाँ मनने लग रहा है, नाला पर गू पर गलीच है। हम लोग के सब बहुत बुरी बात करते हैं, सब मीडिया वाला से बात करते हैं, सब मीडिया वाला से होता रहता है, पर कोई मीडिया वाला सुनवाई नहीं लेता है। इतनी सरकार है, जीत रहे हैं, वार्ड कमीशन से सरकार बन रहे हैं, चाहिए सब जीत रहा, चित्तरंजन जीत गया, कहाँ गली कुछ बन रहा है। देखिए क्या बता, गलीज में हम लोग रह रहे हैं, मर रहे हैं, मच्छर से देह नोचवा रहे हैं, डेंगू फैल रहा, कहाँ देख रहा है, भूख मर रहे हैं, लॉकडाउन में मरे। कौन नेता विधायक सरकार देखा है गरीब के? आज तक वोट मांगने के लिए दीदी आप है, नमस्ते, गोर लगते, जिता दीजिए, वोट दे दीजिए, मौका मरता है तो गोर पड़ता है आके गरीब के। हम लोग जाते हैं गरीब होके बड़का तर चितंग हो जाता है, कोई सुनवाई लेता है हम लोग के? कोई सुनवाई नहीं लेता। इसलिए हम लोग बंडिया पर बोलने बंद कर दिए। हम लोग के देखिए, आप लोग 1 घंटा ठा हो पाइएगा? आप लोग देखिए कैसन गलीज में है। वो कह रही हैं कि आप लोग खड़े हो पाएंगे ऐसे गली में जहाँ हम लोग जी रहे हैं, जहाँ हम लोग रह रहे हैं? कोई देखने वाला, कोई सरकार विधायक नहीं उठेगा, नहीं देखता है जी गरीब के कोई ना। हम लोग के दिमागी हम लोग के लगता है कि सब समझता होगा कि नाला पर है तो कीड़ा बसा हुआ है नाला के। कह रहे हैं कोई विधायक सांसद हमारे ऊपर नजर नहीं डालता, उन लोगों को रखता होगा कि नाले पे रहते हैं तो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, इंसान नहीं रह रहे हैं। अम्मा, यहाँ किसी को भी सरकार जो पक्का मकान देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, आप में से किसी को मिला नहीं है? किसी के नहीं। फॉर्म भरा गया है यहाँ से? सब चीज होता है, जो आता है जही लिख के ले जाता है, हमारे कोई चीज नहीं देता है, हम लोग के कुछ नहीं देता है। ना कर हम नाला के कीड़ा है बाबू, हम लोग के नहीं दे पाएगा। VIP आओ के देता है, मोटा मोटा वाला के पकड़ता है, मोटा मोटा के पकड़ता है। हम लोग क्या है? कुछ नहीं है, मोटा मोटा आमदी के पकड़ता है। समझे ना? आगे चल के देखे कितना हम लोग कचरा में हिल में। देखा आइए, दिखाइए आपसे, अगर मैं दिखा दी कुछ ही दिखावे में, देखिए कैसे चीज कचरा में रहते हैं। इतना भर थोड़ा पानी रहता है, मैला रहता है, कोई सुनवाई लेता है हम लोग के? कोई नहीं लेता। इतना बोलते हैं, देखिए तो ऐसे दिन गुजारते हैं, देखिए कैसे दिन गुजारते हैं। ये नाला गुजर रहा है ना यहाँ? हाँ, नाला पास होता है, पानी जाता है। हाँ, और यही लोग रहता है सब में रहता है। कोई गरीब के सहारा, देखिए कैसन में बसी है, देता है कुछ। जो एगो सरकारी घरों है, लालू के दिन ढड्ढा के गिर रहा है, घर में वहाँ रहते हैं, ढड्ढा के गिर रहा है। लालू प्रसाद यादव के टाइम पे बना था, 20 हाँ, साल पहले। हाँ। हम लोग किस माहौल में, किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद दिख ही रहे हैं। कभी इधर का सरकार सोचे नहीं है कि बीच बगल में जपरी बीजेपी का कार्यालय, RJD तो बसेवे की है, प्लस है कि नीतीश कुमार ने इनका ऑफिस बगले में, आज तक कभी देखने नहीं आया। भले उनका दिया हुआ जो भी रहे पटना में, आज उनका देन है कि सगर सोसाइटी आज की डेट में सही है, मगर कुछ मजबूरन हालात है कि कहीं भी बिगड़े हुए हैं, उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं सरकार। आप ये कह रहे हैं कि पटना में जो फ्लाईओवर बना, जो बड़ी बड़ी हमको सड़कें आज दिख रही है, ये सब तो भले उनकी देन है, लेकिन इधर कुछ नहीं किया है। इधर कुछ नहीं किया, गरीब के लिए नहीं है मैम, यही कहेंगे। भले पटना को चमकाने में जिस हाथ हो उससे बहुत बढ़िया हुआ, मगर गरीब के लिए नहीं है सरकार, यही कहेंगे। अगर VIP आदमी को दे दे इस जगह पे बैठने के लिए तो बैठ पाएंगे? आप ही बोलिए। आपका मजबूरी, आपका भी काम है, आपका काम है, इसी से आपका दाल रोटी है। तो अभी आप आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमको भैया अधिक करना है, कोई काम करना है, तो इसीलिए आप भी आ गए हैं। चलिए भाई, मेरा ड्यूटी है, करना भी आपका कर्तव्य है। हम लोग आप आए हैं जिस, तो आपको भी मेरा कर्तव्य करना है कि नहीं मैडम मेरे लिए आए हैं, सर मेरे लिए आए हैं। अगर कुछ भी होगा तो जानकारी अगर बिहार सरकार को, नेता अपना कर्तव्य नहीं समझते, नेता अपना कर्तव्य समझ के यहाँ देखने, समझने, सुनने नहीं आते। आते तो आज ऐसे रहते हैं। सरकार कोई ठीक नहीं है, सब अपना सत्ता के लालच में है। भाषण करे तो भाषण करेंगे ना, मेरा हक है, मेरा राज है, ये मेरा संविधान है, हम करवे करेंगे। जितना भी यहाँ पर सब है, सब सत्ता के पीछे भाग रहा है कि हमको पावर मिले, और पावर मिल के हम इस चक्री घुमाए, उस चक्री घुमाए। लेकिन जिस दिन अगर पावर मिल गया ना जनता को, लेबर आदमी को मिल गया ना, उस दिन तो मंत्री आके रगेत रगेत के मारेगा, रगेत रगेत के मारेगा। कोई CM बनने के लिए सोचेगा भी नहीं कि हम CM है, CM बन के सबको लूट रहा है।
गरीब आदमी नाला पर रह रहा। देखिए कैसे नाला पर, ऐसे आप रहिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाइए कि यहाँ पर रहेला, ये तो कबाड़ देता है, यहाँ पर रहेला बुलाइए। साल में 4 मरते हैं। 1 घंटा खाली बिताइए यहाँ पर ही। नीतीश कुमार यहाँ पर ही नहीं रहेगा। लालू जी के बेटा को बुलाइए, यहाँ पर भाषण देता है बड़का बड़का। कोई पार्टी बढ़िया नहीं है, कोई जितना भी पार्टी बढ़िया नहीं है, सब अपना पावर देखता है, पैसा कमाना जानता। हम बाहुबली है, बली है साला, बाहुबली है। बात क्या हो गई बात? यहाँ साला नाला कुच्ची में हम लोग रह रहे हैं। अब आप लोग रह के दिखलाइए भैया, गलत बात बोल रहे हैं। रह के दिखलाइए 1 घंटा हम लोग का क्या बीतता है, क्या मेरा माँ बहन पर बीतता है, वो जरा देख के दिखलाइए। भाषण दे दिए और बैठ के कि हम विकास करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, नौकरी देंगे, तो ये देंगे, फलना देंगे, ठिकान देंगे। अरे कुछ नहीं देगा तुम लोग। जब जीत जाएगा ना, कुछ नहीं करेगा, सब पार्टी बदल जाएगा, सत्ता आएगी। आप कौन कोई कबार लेगा का? कुछ नहीं करेगा, बंद कीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ सब ढकोसला है, कैसे हम जीत जाए, कैसे हम जीत जाए, मेरा सत्ता आ जाए। मोदी जी में लड़ाई है, लालू में लड़ाई है, कहाँ में लड़ाई है। यहाँ गरीब बीच में जाएगा, बीच में गरीबे जाएगा और कोई नहीं जाएगा। पैसा वाला आदमी कोई नहीं जाएगा, बीच में जाएगा तो गरीबे जाएगा। नाला पर जिंदगी है तो नाले पर रहेंगे हम लोग, ये तो निश्चित है। कोई विकास करे वाला ना, साला अपना घर का विकास नहीं किया, दूसरे घर का क्या विकास करेगा। दिखलाइए ये सब कैसे जीते हैं, दिखलाइए ये सब कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। देखिए ये सब नाला देखिए। ये जो नेताओं का फोटो लगा है, इनको आप जानते हो? किसी को भी पहचानते हो इनमें से? ये राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी ना है? कौन है? पप्पू यादव है। हाँ, राहुल गांधी है। हाँ, तेजस्वी यादव है। आपको नहीं? ये महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी। राहुल मरत के नाम है। सही तो बोलती है। ये महिला कौन है? महिला को जानते हो? नहीं, राहुल गांधी का बहन है। आप कौन है? तो ये पोस्टर कौन लेकर आया, कहाँ मिला आप लोगों को? चाहता है सब नोचता है, रोड पर से ले जाते हैं। डेट खत्म हो गया, 4 दिन के डेट होता है, सब नोचा नोच के लड़के ले आया, लगा दिया। खत्म होता है, छोड़ छाड़ के भाग जाता है। तो ये आप लोगों के काम आता है? हाँ, झिंगा झोपड़ी में लगा लेते हैं, क्या करेंगे, कैसे करके दिन काटना है। वहाँ कांग्रेस का पोस्टर था, यहाँ आरजेडी का पोस्टर है, आगे इंडिया का पोस्टर लगा है। सारे पोस्टर यहाँ तक पहुँचे हैं, पर नेता नहीं पहुँचे। आपका क्या नाम हुआ? मुस्कान। तो आपके घर पे सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो? क्यों, आपका इंटरेस्ट था पढ़ने में? कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? बीडी कॉलेज। बीडी कॉलेज। कौन सा कोर्स कर रही हो? आर्ट्स। आर्ट्स, बीए। फर्स्ट ईयर है? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर ही है। फर्स्ट सेमेस्टर ही है। ये विधानसभा क्षेत्र दीघा लगता है ना? जी, दीघा विधानसभा में आता है ये पूरा मोहल्ला, कमला नगर मोहल्ला। हाँ, पूरा कमला नगर, और रोड पे से वो आधा बाकीपुर से आता है। यहाँ से विधायक है एनडीए के? जी। बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के ही हैं। क्या नाम है? संजीव चौरसिया। संजीव चौरसिया। इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है मुस्कान, आपको पता है? हाँ, अभी तो इनको पता, जन स्वराज से बिट्टू सिंह जी, उर्फ बिट्टू सिंह उनका नाम है, ऐसे शायद रंजीत कुछ करके नाम है, तो उनको टिकट मिला जन स्वराज से, और शायद वो जीतेंगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद वो जीतेंगे तो शायद बदलाव हुआ, क्योंकि हर बार मतलब किसी न किसी को एक को तो एनडीए ने वापस संजीव चौरसिया को रिपीट किया है, टिकट दिया है। महागठबंधन से जो लड़ रही है उनको जानती हो? दिव्या गौतम का नाम सुना है? हाँ, सुना है। सुना है जी। कौन सी पार्टी से है ये जानते हो? जन स्वराज से शायद। नहीं, माले से है। माले। और जन स्वराज से आप बता रहे हो कि बिट्टू कुमार? मुझसे ये सब बात कर रही है मुस्कान, लेकिन चेहरा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि कैमरे पे आएंगी, वायरल हो जाएंगी, कॉलेज में बातचीत होगी, मोहल्ले के लोग देखेंगे। लेकिन मुस्कान, अब तक मुझे इस मोहल्ले में इकलौती लड़की मिली है जो कॉलेज जाती है। और भी लोग जाते हैं यहाँ से कॉलेज वगैरह? जाते हैं, पीछे के लोग, पीछे भी है मेरे फ्रेंड्स, वो लोग जाते हैं। और आप आगे जाओगे तो वो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल इस लाइन में बस मैं जाती हूँ, इस पूरे नाले के पास जो जितने घर है बस, जो भी सिर्फ मैं कॉलेज जाती हूँ और कोई नहीं। और पीछे के लोग जाते हैं, पीछे अंदर बड़ा मोहल्ला है। क्यों बाबू, यहाँ जैसे अब
मान लो यहाँ पे हम सरकार से बोलेंगे तो कहेगी हमने तो सरकारी स्कूल बना दिए हैं, फ्री में पढ़ाई होती है, तब भी लोग पढ़ने नहीं जाते। क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, पढ़ने वाला बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलता है। अगर ना पढ़ने वाला बच्चा रहो तो मतलब कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट, तो मुझे पता है अगर मैं नहीं पढ़ना चाहती तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता है। आप कुछ भी कर रहे हो, मैम अपने में ही रहती है, आपको डांटेगी तो डांटेगी या नहीं भी डांटेगी, वो अपने आप में रहती है, कभी फोन चलाती है, कभी किसी से बात करती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती। पढ़ाती है, बेसिक चीज पढ़ा देती है, ज्यादा ध्यान नहीं देती कि हाँ हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए इस तरीके से, तो वो चीज नहीं होती है सरकारी स्कूल। तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता बच्चा। हाँ, इसलिए इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता और इसलिए लोग जाते भी नहीं है। ये पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है ना, लोकसभा वाला? जी। रविशंकर प्रसाद यहाँ से सांसद हैं। जी। तो विधायकों का, सांसदों का आप रिपोर्ट कार्ड इसी के जरिए समझिए। मतलब जो आपको टीवी पे दिखता है, जो आपको इश्तिहारों में दिखता है, जो तस्वीरें आप तक प्रमोशनल वीडियोस के जरिए पहुंचाई जाती है, वो आधी तस्वीर होती है। उसी तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, उसी सच्चाई का जो दूसरा पक्ष है, वो आपको ऐसी जगहों पर पहुंच के दिखता है। मैप खोलेंगे, उसमें आपको ये एरिया नज़र आएगा, आप वैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब ऐसा होता है ना, टॉप टू बॉटम आप जूम इन करते जाते हैं और क्लोज जाते हैं, तब आपको रियलिटी पता चलती है। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तब हमें असलियत पता चलती है कि राजधानी पटना की ही एक तस्वीर ये भी है। एक तस्वीर वो चमचमाते फ्लाईओवर हैं, वो होर्डिंग्स हैं, वो विकास के दावे हैं, और एक तस्वीर ये है लोगों का कितना विकास हो रहा है, इन तक कितना सरकार पहुंच रही है, इनकी झोपड़ी से सरकार कैसे नजर आती है। इनके घरों पे पोस्टर लगे हैं, बस उतने ही काम की सरकार है कि बारिश का पानी बस अंदर ना पहुंचे, उसी काम के लिए वो सरकार का चेहरा, पोस्टर में लगा हुआ फेस, उन नेताओं का काम, बस इतना ही यहाँ तक पहुंच पाया है। जो लोग हमारी गली में फेरी लगाने आते हैं, जो लोग हमारी खुशियों में गीत गाने आते हैं, सोहर गाने गाते हैं, उनकी ज़िंदगी को ज़रा करीब से समझने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को ज़रा करीब से देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। बक्खो समुदाय के लोगों से तो मुलाकात हुई ही हुई, उनका जीवन कैसा है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, ये तो समझ आया ही आया। लेकिन जब वक्त बिताया इन गलियों में, इन मोहल्लों में, तो ये समझ में आया कि दलित चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी स्थिति एक सी ही बनी हुई है। पसमानदा जो एक फारसी शब्द है जिसका मतलब हुआ वो लोग जो पीछे छूट गए, या जो आज भी सामाजिक वर्ग में सबसे पीछे की पंक्ति में, पीछे के पायदान पर खड़े हुए हैं। उनका जीवन आखिर वास्तव में कैसा है, उनके मोहल्ले कैसे दिखते हैं, उनकी गलियां कैसी दिखती है, उनकी स्थिति क्या है, वो क्यों पीछे छूटे हुए हैं, यही समझने की और कैमरे के जरिए समझाने की हमारी कोशिश थी। इस वीडियो से कितना बदलाव आएगा, क्या जिम्मेदारों तक इन लोगों की आवाज़ की गूंज पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि भारत की जो दूसरी तस्वीर है, जो इश्तिहारों से, विकास के दावों से लगभग गायब सी दिखती है, या जिसे बदलने की कोशिशें बहुत कम नजर आती हैं, उसको सामने लाना, उसको कैमरे के जरिए दर्ज करना। पटना से, बिहार से हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और सच्चाई, किसी और हकीकत के साथ।